Hello everyone, welcome back to my channel Arshad Sir Classes. So दोस्तों, please come to the question number 6. Read it guys. Record the following transactions in the cash book of Sri P. Nath and draw the closing balances of cash and bank columns. देखिए गाइस 6 नंबर जो अभी हम सम्स करने जा रहे हैं हम लोग, हेडिंग दे दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है ये, अच्छा सम्स है, हेडिंग दे दीजिए इंपॉर्टेंट लिख दीजिए सम्स नंबर 6. इन द बुक ऑफ, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं होगा, बुक का नाम दिया है, इन द बुक ऑफ श्री पी नाथ, श्री पी नाथ बुक का नाम, ठीक है. 2012 दिसंबर 1 कैश इन हैंड कैश एट बैंक, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है. टू बैलेंस बीडी, कैश कितना है 270 और बैंक में 11,460. कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए. नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी, अरूप एंड कंपनी से चेक रिसीव किए, कितना का 2730 का. अब देखिए उस चेक के बारे में नेक्स्ट डे मतलब दूसरा दिन में कोई भी किसी भी डेट में दिया हुआ है उस चेक के बारे में, आगे का कोई किसी भी डेट में, तो हाँ 6 तारीख को दिया है, चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक. मतलब 5 तारीख को जो चेक रिसीव कर रहे हैं उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, 6 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं. तो हम क्या आपको सिखाए थे, चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे में बैंक में अगर नहीं डिपॉजिट करते हैं तो उसको क्या मान लेंगे, कैश मान लेंगे. तो 5 तारीख को 5 दिसंबर को टू अरूप एंड कंपनी अकाउंट से चेक मिला, लेकिन उसको हम कैश मान लेंगे कि चेक नहीं कैश मिला 2730. अब देखिए 6 तारीख को बोला है चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 6 तारीख को उसी चेक को डिपॉजिट करे, तो अब उसको हम क्या करेंगे, उसको चेक अब नहीं मानेंगे बिकॉज वो कैश हम ट्रीट कर लिए, कैश मान लिए. तो उस कैश को हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं 6 तारीख को. तो जब कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है. एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा. तो अब लिखिए कॉन्ट्रा एंट्री 2012 दिसंबर 6, डेट लिख दिए दोनों तरफ. उसके बाद बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश. अब कितना का चेक था 2730, तो बैंक है तो कैश में आएगा 2730 और यहाँ पे कैश है तो बैंक में जाएगा 2730. ठीक है गाइस, समझ में आया. और कॉन्ट्रा एंट्री लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट 12 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम अशोक, अशोक से कैश रिसीव किए हैं 12 तारीख को, तो रिसीव कर रहे हैं यानी रुपया मिल रहा है टू अशोक अकाउंट. किससे रिसीव कर रहे हैं, अशोक से, टू अशोक अकाउंट कैश 1340. 15 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश टू बैंक हो रहा है यानी कॉन्ट्रा एंट्री. 15 तारीख को बाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15 तारीख. अमाउंट कितना है 4000, तो यहाँ पे बैंक है तो कैश में आएगा 4000 और यहाँ पे कैश है तो बैंक में जाएगा 4000. कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, समझ में आया. 18 तारीख को पेड सैलरी टू स्टाफ, 18 तारीख को सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ को, तो बाई सैलरी अकाउंट, रुपया जा रहा है पॉकेट से 4770. उसके बाद पेड अ चेक टू असीम एज पार्ट पेमेंट, असीम को हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू 20 तारीख को, तो रुपया जा रहा है किसके पास, बाई असीम अकाउंट, बाई असीम अकाउंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना तो 1490 रुपया बैंक से घटाएंगे.
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 25 तारीख को हम गुड्स सेल कर रहे हैं कैश में, तो टू सेल्स अकाउंट रुपया आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट कैश में 1900 रुपया कैश बढ़ा देंगे। देखिए 29 तारीख को ध्यान से देखिए, अरूप्स एंड कंपनीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। जो अरूप एंड कंपनी का जो चेक मेरे को मिला था ना वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने से क्या करेंगे, फिर से पकड़ लेंगे उस पापी का गला। किसका चेक डिसऑनर हुआ, अरूप एंड कंपनी, तो यहाँ पे पापी कौन हुआ, अरूप एंड कंपनी। अरूप एंड कंपनी का गला पकड़ लीजिए, उसको दबोच लीजिए जल्दी से। तो 29 तारीख को फिर से अरूप का गला पकड़ लिए, बाई अरूप एंड कंपनी अकाउंट। यहाँ पे देखिए हम बढ़ाए थे ना बैंक, यहाँ पे कॉन्ट्रेंटी करके यहाँ पे बैंक बढ़ाए थे, बैंक घटा देंगे 2730। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रेंटी हो जाएगा 30 तारीख को। बाई बैंक अकाउंट डेबिट 30 तारीख को टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2400, कैश है तो बैंक में जाएगा 2400, बैंक है तो कैश में आएगा 2400, कॉन्ट्रेंटी सीसी। बस कंप्लीट है, 2400 बैलेंसिंग कर दीजिए। टू सेवन डेबिट साइड को ऐड कर रहे हैं, 270 2730 1340 4000, उसके बाद 1900 कितना है 10,240 10,240। उसके बाद इधर भी लिख दे 10,240 रुपया। उसके बाद लेस करेंगे, लेस 2730 लेस 4770 लेस 2400, तो 340 मेरा बैलेंसिंग आ रहा है कैश का। अब बैंक का ऐड करेंगे, पहले डेबिट साइड का 11,460 प्लस 2730 प्लस 2400 16,000 16,590 इधर भी लिखेंगे 16,590 लेस 4,1490 लेस 2730 8370। बाई बैलेंस CD दिसंबर 31, उसके बाद जनवरी न्यू ईयर के दिन हो जाएगा। टू बैलेंस BD वही अमाउंट आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में 340, कैश में 8370 आ जाएगा बैंक में। तो कंप्लीट है सम्स, कॉपी कीजिए। देखिए गाइस कितना अच्छा सम्स था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो चेक वाला एंट्री है इसमें आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे में जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, नेक्स्ट डे में जाके डिपॉजिट कर रहे, वो चीज़ समझ में आया होगा। दूसरा डिसऑनर वाला समझ में आया होगा, तो है ना इंपॉर्टेंट, अच्छा लगा होगा सम्स। और आई थिंक आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, और समझ में आ रहा है वो भी बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।